नमः शिवाय। ओम हर हर महादेव। आज की वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि किसी भी 3 प्रदोष तिथि या 3 शिवरात्रि पर, जो कि मासिक शिवरात्रि हर माह में पड़ती है, उस पर विवाह की कामना पूर्ति या फिर किसी भी बड़े परीक्षा जैसे कि सीए हो गया, किसी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता प्राप्ति के लिए आपको मात्र एक बेलपत्र और एक समी की पत्ती और एक गुलाबी मदार का पुष्प जिसमें 5 पुष्प लगे हों उस गुच्छे से आपको यह उपाय करना है। तो पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से 2 उपाय आप किसी भी 3 प्रदोष तिथि पर कर सकते हैं या किसी भी 3 मासिक शिवरात्रि पर आप इस उपाय को करके जीवन में अपने विवाह की कामना को पूर्ण कर सकते हैं और परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोनों उपाय आपको जानने को प्राप्त होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा जिससे अधिक से अधिक लोग इस उपाय का लाभ प्राप्त कर सके और उनका भी जीवन सफलताओं से परिपूर्ण हो। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं 2 मदार के पुष्प दिख रहे हैं, एक गुलाबी रंग का दिख रहा है और एक सफ़ेद रंग का। तो आपको गुलाबी रंग का जिसमें केवल 5 पुष्प लगे हों वह गुच्छा ले लेना है और एक बेलपत्र लेना है और एक समी पत्र लेना है। पुष्प का गुच्छा आपको गुलाबी रंग का ही लेना है, ध्यान रखिएगा, सफ़ेद नहीं लेंगे। और जो आप बेलपत्र लिए हैं उसे लेकर के तीनों सामग्री किसी भी शिवालय में जाइए। बेलपत्र सर्वप्रथम आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर समर्पित करना है, अपने हृदय की कामना करना है और उसकी डंडी का मुख जलाधारी की ओर करके रखेंगे। दूसरा समी पत्र आप समर्पित करेंगे शिवलिंग पर और उसकी डंडी का मुख भी जलाधारी की ओर होगा। तीसरा आपको 5 पुष्प का गुच्छा जो गुलाबी रंग के मदार के पुष्प का लेके गए हैं जगत जननी माता पार्वती के हस्त कमल पर उसे आप समर्पित करेंगे और जिस स्थान पर बैठकर समर्पित कर रहे हैं आप अपने से विपरीत दिशा में, अर्थात आप पूरब में बैठे हैं तो पश्चिम की ओर आप उस पुष्प को हस्त कमल पर समर्पित करेंगे। किसी भी बड़ी परीक्षा में बैठ रहे हैं जैसे कि सीए की परीक्षा हो या अन्य कंपटीशन, तो आपको मेहनत पूरी करना है, पढ़ाई पूरी करना है, अपनी लगन से, अपने परिश्रम से, अपने श्रम से आपको पीछे नहीं हटना है। साथ में ही एक बेलपत्र और एक समी पत्र और एक मदार के पुष्प के गुच्छे का यह उपाय आपको किसी भी 3 प्रदोष तिथि और 3 मासिक शिवरात्रि पर करना है। अब जो आपने अशोक सुंदरी माता के स्थान पे एक बेलपत्र समर्पित करी है उस बेलपत्र को अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्ति की कामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्याम मंत्र नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए आप समर्पित करेंगे और उसे बेलपत्र को जो अशोक सुंदरी माता के स्थान पर रखा है, समर्पित किया है, उसे उठा कर के ले आइए और अपने घर के कमरे में रख दीजिए। आप पूरी लग्न से यह उपाय करिए, सिर्फ 3 प्रदोष और 3 मासिक शिवरात्रि, और परीक्षा सफलता प्राप्ति के लिए आप उस परीक्षा को दीजिए, कंपटीशन में बैठिए और जब आपको सफलता प्राप्त हो जाए और परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो जाए तो 3 प्रदोष की 3 बेलपत्र या फिर 3 मासिक शिवरात्रि पर आपने किया है तो 3 मासिक शिवरात्रि की बेलपत्र ले जाकर वापस भगवान शिवलिंग के स्थान पर समर्पित कर दीजिए। वापस बाबा को समर्पित करके तीनों बेलपत्र आप प्रार्थना निवेदन करिएगा, उनका धन्यवाद करिएगा कि आपकी कृपा करुणा से मेरा कंपटीशन में सिलेक्शन हो गया, मुझे इस परीक्षा में सफलता प्राप्त हुई, बड़ी परीक्षा हो या फिर कोई कंपटीशन, उसकी कामना करेंगे। तो आपको महत्व बताना चाहूँगी कि मदार का जो पुष्प होता है, एक सफ़ेद रंग का मदार होता है और एक जो होता है गुलाबी रंग का। तो गुलाबी रंग का जो मदार का पुष्प होता है उसमें भगवान शंकर के सभी गणों का, सभी देवताओं का, गणेश, कार्तिकेय, जया, विषहरा, शामलिवारी, दोतली, देव माता, सभी का भाव होता है, संपूर्ण गणों का भाव होता है। और जो सफ़ेद रंग का पुष्प होता है उस पर केवल भगवान देव अधिदेव भोलेनाथ का स्वरूप माना गया है। तो इस कामना से यदि आप गुलाबी रंग का 5 पुष्प सफलता में प्राप्ति के लिए समर्पित करते हैं तो निश्चित ही आप सफल होंगे। यह पूज्य गुरु जी द्वारा वर्णित उपाय है जिसका वर्णन उन्होंने श्री पार्थेश्वर शिव महापुराण कथा जो कि 10 से 14 अगस्त 2023 दतिया मध्य प्रदेश से श्रवण करवाया था, उसमें इस उपाय का वर्णन किया गया था। चलिए जान लेते हैं हम अपने अगले उपाय को, जो कि इस प्रकार है।
जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह की कामना रखते हैं, संबंध तो आते हैं परंतु संबंध अच्छे नहीं बन पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, कई रिश्ते आए फिर भी संबंध सही नहीं हो पा रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल 2 पत्तियां लेना है। एक बेलपत्र लेंगे और एक समी पत्र लेंगे और यह पंच पुष्प जो 5 पुष्प का मदार का गुच्छा होता है गुलाबी रंग का, यही सामग्री तीनों आपको लेकर के किसी भी 3 मासिक शिवरात्रि पर आपको करना है या किसी भी 3 प्रदोष तिथि पर इस उपाय को आप कर लीजिए। और किसी भी बेलपत्र वृक्ष के नीचे पहुंच करके यह तीनों सामग्री नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए या तीनों मंत्र में से जो भी मंत्र आपको सरल रूप से बोलने में आसानी लगे उस मंत्र को आप बोल लीजिए और तीनों सामग्री को बेलपत्र वृक्ष के नीचे समर्पित कर दीजिए। और समर्पित करने के बाद आपको एक पात्र में अर्थात एक कलश में जल लेना है। उस कलश से आपको क्या करना है, 5 बार जल गिराना है। ध्यान दीजिएगा, आपको 5 लोटा जल नहीं चढ़ाना है, एक ही लोटे में जल लेंगे, बस गिराना आपको केवल 5 बार है। एक बार गिराया थोड़ा सा जल, फिर 2 बार गिराया, तीसरी बार, चौथी बार और 5वीं बार में आपको एक कलश में जो जल लिए हैं उसे पूर्ण समर्पित करके अपने विवाह की कामना आप कर लीजिएगा। और साथ में बेलपत्र वृक्ष की 7 परिक्रमा लगा करके आपको, यह जो 7 परिक्रमा लगाई जाती है आपके 7 फेरे अर्थात पाणी ग्रहण संस्कार के लिए 7 परिक्रमा का भाव यहाँ पर वर्णन किया है पूज्य गुरु जी ने। तो आपको क्या करना है, तीनों सामग्री समर्पित करना है एक ही पात्र से अर्थात एक लोटा जल को 5 बार थोड़ा थोड़ा करके समर्पित करना है। 5वीं बार पूर्ण रूप से समर्पित कर देंगे और आपको क्या करना है कि यह मदार का पुष्प और जो बेलपत्र है इसे उठा करके आपको अपने घर में ला करके रख देना है मंदिर में। और मंदिर में रख देंगे आप, विवाह की कामना कर लेंगे। अपना नाम गोत्र बता दिया करिए क्योंकि बार बार बताना ना पड़े आपको, थोड़ा अपने मन से भी आप अपना नाम गोत्र बताया करिए ताकि भगवान को आपका एड्रेस पता चले कि आप कौन हैं, किस वंश के हैं, किस गोत्र के हैं। तो वह आपकी निश्चित ही विवाह की कामना पूर्ण करते हैं, बाबा की कृपा होगी और जल्द ही आपका विवाह संबंध पूर्ण रूप से पक्का हो जाएगा, यह निश्चिता है। तो पूज्य गुरु जी ने इस उपाय का वर्णन भी श्री पार्थेश्वर शिव महापुराण कथा में वर्णन किया था। 3 प्रदोष या 3 मासिक शिवरात्रि पर विवाह की कामना पूर्ति या किसी कंपटीशन या परीक्षा में सफलता प्राप्ति के लिए मात्र एक बेलपत्र, एक समीपत्र और 5 पुष्प के एक मदार का गुच्छा जो होता है उससे इस उपाय को करने के लिए कहा था। तो आशा करती हूँ कि उपाय आपको समझने में किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं हुआ होगा। फिर भी कुछ आपके मन में प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। अपने प्रियजन मित्रों को भी यह वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा जिससे वो भी इस उपाय का लाभ प्राप्त कर सकें। कुछ पूछना है तो ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए उपाय नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः शिवाय। ओम।